नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री के दिन हमें क्या कुछ नियमों का पालन करना है जो आवश्यक रूप से ज़रूरी है। हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, जो महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे, यदि आपको महिलाओं को उस दिन वर का पेड़ नहीं मिलता है तो आपको कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या आपको पूजा नहीं करनी है, छोड़ देनी है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको सिंदूर कौन सा लगाना है, क्या आपको अपने जो शादी का सिंदूरा होता है उससे सिंदूर करना है, या फिर आप पीला सिंदूर लगाना है, रेड सिंदूर लगाना है, कौन से सिंदूर आपको उस दिन लगाना चाहिए आपके लिए उचित होगा। आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। उम्मीद है वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहती हूँ कि वट सावित्री व्रत जो है 2025 में 26 मई को है। दिन आपको पड़ता है सोमवार। यहाँ तक पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं कि हमें उस दिन आवश्यक रूप से किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, उस दिन आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप व्रत करते हैं तो आपको व्रत तो करना ही है। आपको बर का पेड़ का ज़रूर से ज़रूर पूजा करना और फेरी लगाना, आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। और उस दिन आपको निर्जला व्रत रखना है, इसकी गलती आपको नहीं करनी है। अगर कोई ख़ास कारण हो, जैसे आपकी तबीयत वगैरह ख़राब हो, तो आप पंडित जी वगैरह से पूछकर कर सकते हैं। लेकिन आपको निर्जला व्रत करना है, 24 घंटा का अगले दिन पारण करना है, इस बात का ध्यान रखना। ये गलती आपको नहीं करनी है। अब हम अगर तीसरी बात करते हैं तो आपको उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जैसे कि आप पूजा इत्यादि करने के बाद आप इस नियम को पालन करेंगे, ये गलती भी आपको नहीं करनी है। इसका आपको आवश्यक रूप से इस कार्य को करना है और इस गलती को आपको नहीं करना है, भूल कर भी नहीं। अब हम बात करेंगे कि अगर बड़ का पेड़ नहीं मिलता है तो हम कैसे पूजा करेंगे, क्या नहीं करेंगे, या फिर तुलसी जी के पेड़ में करेंगे। तो देखिए, ये ज्योतिया या तीज का व्रत नहीं है। बर का पेड़ का हम पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि जो बर का पेड़ होता है उसकी आयु 100 साल से भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए महिलाएं अपने सुहाग के सौभाग्य के लिए पूजा करती हैं, ताकि उनका स्वभाव अखंड हो, कभी ना टूटे, वो दीर्घायु हो, उनकी लंबी आयु हो। इसलिए महिलाएं इस व्रत को करती हैं। तो इसलिए हम बर के पेड़ की पूजा करते हैं, उसमें हम फेरी लगाते हैं। तो इसलिए आपको करना है। अगर आपको बर का पेड़ नहीं मिलता है तो कहीं से भी आपको बर का छोटा सा भी टहनी भी मिलता है, तो आप उसको भी अपने घर में गमला इत्यादि में लगाकर आप उसका पूरी रूप से शुद्ध से इत्यादि से पूजा कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। आपको उस दिन पूरी तरह से अच्छे से सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार करने के बाद पूजा करना जरूरी है। अब आपको जो कार्य करना है तो आपको इस प्रकार की गलती नहीं करनी है। आपको कुछ और पेड़ में आपको पूजा नहीं करनी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि सुहाग की चीज़ें जो होती है, जो सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार, जो हर वीडियो में आपको बता रही हूँ, तो आपको वो वट सावित्री व्रत के दिन आपको वो श्रृंगार आपको पूर्ण रूप से 16 श्रृंगार करनी है। उसमें आपको कमी नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी सौभाग्य के लिए है। आपको सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार करके ही पूजा इत्यादि करना है, ताकि आपके सौभाग्य की वृद्धि हो। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको श्रृंगार करनी है। आपको अपनी शादी की जोड़ा अगर आप चाहते हैं तो पहन सकते हैं, ये ज़्यादा शुभ माना जाता है। आपको मेहंदी, आलता, चूड़ी, बिंदी, हर तरह का चीज़ आपको, आलता, मुहावर वगैरह आपको उपयोग में लाना है। मतलब 16 श्रृंगार आपको करने के उपरांत ही आपको पूजा इत्यादि करना है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब बात रह गई कि सिंदूर कौन सा लगाना है। तो देखिए, सिंदूर लगाने के लिए आप लोग खुद से इस बात को देख सकते हैं। वैसे तो आपको पता है कि जब भी कोई पूजा इत्यादि की जाती है तो पीला सिंदूर को अति शुभ माना जाता है। लेकिन ये चूँकि हम इस दिन अपने सुहाग के लिए पूजा करते हैं, तो बहुत से लोग हैं जो अपने सिंदूरदानी से, जिसको हम लोग सिंदूरा भी बोलते हैं, उससे भी सिंदूर लगाते हैं। तो इस चीज़ को आप देखिएगा कि आपके यहाँ किस प्रकार से होता है। क्या आपके घर में लोग, मतलब जो महिलाएँ हैं, वो उस सिंदूरदानी से सिंदूर लगाती हैं? आपके घर ऐसा होता है तो आप इस चीज़ को कीजिएगा। नहीं तो आप पीला सिंदूर भी, नॉर्मल वाला पीला सिंदूर आप लगा सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और हाँ, पूजा पाठ में आपको
पीला सिंदूर ही लगाना है, आपको पूरी तरह से अपनी मांग को भरना है, जहाँ तक मैं मानती हूँ। बाकी आप लोग अपने घर परिवार में जो भी रीति रिवाज है तो उसको आप देखते हुए आपको चलना है। जैसा आपकी फैमिली में रीति रिवाज है उसके अनुसार आपको चलना है। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप पंडित जी से इसके बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। तो उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।